नहीं हुआ तो मैं थाना गाडरवारा में जाके सभी के सामने आत्मदाह करूंगी, ये मेरा वादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्याय मिलने की उम्मीद लिए दर दर की ठोकरें खा रही महिला, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं गाडरवारा थाने जाकर आत्मदाह कर लूंगी। चूंकि मैंने हर जगह जाकर आवेदन दे दिए हैं। आरोपी रसूखदार है और नेताओं के चमचे है। न्याय मिलने की उम्मीद लिए महिला थाने और विभाग के चक्कर काट रही, पर जिम्मेदार है कि आंखें रसूखदारों पर कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं। मामला गाडरवारा तहसील अंतर्गत साली चौका स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कार्यरत बबली वर्मा नाम की नर्स अपने ही हॉस्पिटल में कार्यरत बीरेंद्र खत्री की बदसलूकी ओर से परेशान होकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस थाने तक शिकायत कर चुकी है, पर आज तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब पत्रकारों ने पुलिस से जानकारी ली तो एसडीओपी गाडरवारा द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए जांच की बात करने की बात कहकर मामले को घुमाते हुए नजर आए। वही जब इस मामले में बीएमओ से इस मामले में पूछा गया तो बीएमओ द्वारा नर्स की शिकायत को उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बात बोली गई। इस मामले को देख यह तो साफ हो गया है कि सरकार कितने भी महिलाओं के संरक्षण और सहूलियत की बात पर बात कर ले, पर जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को संरक्षण देने बैठे अधिकारी ही सरकार की मंशा पर बट्टा लगाते नजर आते हैं। साली चौका से राजेश लोधी। अभी तक कहाँ आवेदन दिया गया और किस विषय को लेकर? मेरे द्वारा अभी तक आवेदन सबसे पहले मैंने मेरे बीएमओ सर को आवेदन दिया, उसके पश्चात मैंने बाबाई चौकी में दिया, उसके बाद मैंने आवेदन थाना गाडरवारा में दिया, उसके बाद मैंने एसपी मैडम को, फिर कलेक्ट्रेट मैडम को, फिर सीएमओ ऑफिस सर ने फॉरवर्ड नहीं कराया था तो वहाँ पर दे के आए। मामला क्या? मामला यह है एक्चुअली में सर, पिछले विगत 5 वर्षों से मुझे वीरेंद्र कुमार खत्री और रीता खत्री द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम ओनली संविदा हो, संविदा के अलावा कुछ नहीं हो, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। घटना क्या हुई आपके साथ? घटना ये हुई है सर कि अभी तक तो सब चलता था, मैं सोचा चलो ऑफिशियल तरीके से ये काम चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, मैं लोकल की हूँ। आपके साथ क्या करने की कोशिश की? इन्होंने 15 जुलाई के बाद समथिंग इन्होंने मेरे साथ छेड़ा खाने की कोशिश की, जो कि 3 बार बेड टच किया मुझे, जो कि पीएनसी रूम में एक बार क्या बोलते हैं वो लेबर रूम में, और एक बार ओटी के जस्ट सामने, क्योंकि मैं ओटी की इंचार्ज हूँ। उस समय एक बाई भी थी। अभी इस मामले को लेकर क्या आश्वासन दिया अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों द्वारा अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना कोई कॉल आया है, ना कोई। जब बीरेंद्र खत्री द्वारा आपको बेड टच किया तो आपने मतलब उसका विरोध नहीं किया क्या? विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने मेरी माता को और एक सिस्टर जो मेरी बहुत करीब है उनको बताया, जो कि मैटरनिटी लीव पर हैं, कि सिस्टर ऐसी बात है, क्या मुझे इस तरीके की आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी माँ ने बोला बेटा देखो, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, यदि एक बार चली गई 2 बार नहीं मिलती है। तो मैंने मेरी माँ की बात मानी और इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब आगे बढ़ाने का रीज़न ये है कि क्या दोबारा आपको फिर से परेशान किया गया जो आप आवेदन देने के लिए? जी, मैंने उनकी ये बात नहीं मानी तो उन्होंने ऑफिशियल तरीके से, मैंने भाइयों को बोला कि आप ड्रेस कोड पहनिए। इस ड्रेस कोड के चक्कर में हम लोगों की लड़ाई हो गई, जो कि उन्होंने इस लड़ाई को काफ़ी गंभीरता से लिया और मुझसे बोला कि तुम हो कौन इस हॉस्पिटल में भाइयों को ड्रेस पहनाने वाली। ठीक है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अभी तक तो नरसिंहपुर गई हूँ, सीएम ऑफिस जाऊँगी। सीएम ऑफिस में भी नहीं मिलेगा तो मैं मोदी जी के पास भी जाऊंगी, और उसके बाद भी नहीं मिला तो फिर अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या आगामी करें? मेरे साथ यदि लास्ट में न्याय नहीं हुआ तो मैं थाना गाडरवारा में जाके सभी के सामने आत्मदाह करूंगी, ये मेरा वादा है। वो है बबली। हाँ, आपकी बहू ने जो डॉक्टर पे आरोप लगाए हैं उसके विषय में क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो हटू नहीं, जो कछु आरोप है वो ये प्रमाणित करें और सामने वाला आदमी बताए। पुलिस का मानना है कि बबली
उनका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो तेज तर्राहट की शुरू से हमारी बहू है, तो ये की बातें करत रहती है। ये सब कुछ नहीं, घर पे काम कर रही है, खाना दे रही है, सब कुछ कर रही है। मानसिक वाली कोई समस्या नहीं। ये तो कोई समस्या डॉक्टर नहीं। के पास अभी वर्तमान में भी गई थी, तो क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में यही दवाई ववाई लेके आ गए सब, डॉक्टर जाना और ये जाना खुद डॉक्टर वही स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन हमें जो समझ में नहीं आओगे जब पागल है उन्हें हम मार या कपड़ा फाड़ ऐसे कोई शिकायत नहीं रहता। स्वास्थ्य विभाग से आई थी, उसने कुछ आरोप लगाए थे, क्या है सर पूरा मामला? कल एक साली चौका का जो शासकीय अस्पताल की एक महिला कर्मचारी बबली जिनका नाम है, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है थाने में कि अस्पताल के ही डॉक्टर खत्री हैं, खत्री द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और बैड टच किया गया है उनके साथ, ऐसी उन्होंने एक शिकायत प्रस्तुत की। पूर्व में भी उनके द्वारा 2-3 बार ऐसी शिकायतें हुई हैं, उनकी विभागीय स्तर पर छानबीन भी हुई है और शिकायत पत्र को जांच में लिया गया है। CMHO साहब नरसिंहपुर को भी सूचना दी गई है कि विभागीय स्तर पर क्या उन अस्पताल में, चूँकि पूर्व में भी इस तरीके की शिकायतें आई हैं, तो जांच में रखा गया। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की। सर छेड़छाड़ का मतलब जो आरोप लगाना कोई भी महिला अनायास तो नहीं लगा सकती सर इसमें? सर नहीं, इसमें ऐसा है कि छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया है उसने, बैड टच का आरोप है जो शासकीय, उसके लिए एक विशाखा समिति का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि कार्यस्थल पर यदि हरासमेंट या बैड टच की शिकायत आती है तो विभागीय समिति द्वारा भी जांच कराने का उसमें प्रावधान है। लंबे समय से महिला इसी जांच को लेकर परेशान थी और आज पुलिस विभाग आई थी आवेदन लेकर। नहीं, लंबे समय से परेशान नहीं है ये महिला। पूर्व में भी 4-5 सालों में अनेक बार शिकायतें कर चुकी है, ठीक है, और कुछ इंटरनल हॉस्पिटल का मैटर है जिसमें सारे आज उसी मामले को लेके बाकी का पूरे अस्पताल के कर्मचारियों ने एक हस्ताक्षर के साथ ये आवेदन पत्र दिया है कि इसकी जांच की जाए। पूरा अस्पताल का स्टाफ इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको जांच में